बागवान साथियों नमस्कार। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आजकल बगीचों में ग्राफ्टिंग का काम चल रहा है। ज़्यादातर लोगों ने ग्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे में ग्राफ्टिंग से संबंधित कुछ जानकारी जो कि आप लोगों के काम आ सकती है। वैसे तो अब सभी लोग जानकार है, फिर भी कुछ एक गलतियां करते हैं हम ग्राफ्टिंग करते हुए। तो वही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं ग्राफ्टिंग में और किस तरह से जो सक्सेस रेट है उसको ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम सक्सेस रेट। क्योंकि ज़्यादातर कलमें हमारी डेवलप नहीं हो पाती है, या तो उनमें अच्छी ग्रोथ नहीं आती है या फिर वो चलती ही नहीं है, सूख जाती है। कोई चलती है तो फिर कुछ एक साल बाद फिर से ग्रोथ रुक जाती है उसमें। तो वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से ये तमाम समस्याएं हमें देखने को मिलती है। ग्राफ्टिंग करना वैसे तो एक कला ही है, ये जो लोग भी ग्राफ्टिंग करते हैं तो कलाकार ही बोलेंगे उनको, क्योंकि अलग अलग वैरायटियाँ ग्राफ्ट करके बगीचे के क्योंकि ग्राफ्टिंग के ज़रिए हम पारंपरिक जो वैरायटीज़ है उनको बदल के नई वैरायटीज़ को लगा सकते हैं। तो ये एक कला ही है। तो इसमें कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमें ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारी जो कलमों की ग्रोथ है वो अच्छी आएगी। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें, जब भी हम ग्राफ्टिंग के बारे में सोचते हैं या ग्राफ्टिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें ये एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जैसे कलम निकालेंगे, अपने ही बगीचे से निकालेंगे, चलो हमने कोई प्लांट लगाया तो उसमें हमने देखा कि ठीक है ये वैरायटी अच्छी है, तो अब इसको हम और ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम फिर उससे कलमें निकालेंगे और डायरेक्ट ही दूसरे प्लांट में लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा गलत तरीका है, क्योंकि जो भी हम डायरेक्ट कलम निकालते हैं उसमें एक तो अच्छी ग्रोथ नहीं आ पाती है। दूसरा जब भी हम कलम ले तो कोशिश करें कि मदर प्लांट से ही ले, अपने बगीचों में ही मदर प्लांट तैयार करें। यानी कि जिन प्लांट से हम फ्रूट्स नहीं लेते हैं, सिर्फ कलमों के लिए ही उगाए जाते हैं, तो इस तरह की कोशिश करें। अगर ये संभव नहीं है तो फिर जिस तरह से जहाँ से भी हम कलम कलेक्ट कर रहे हैं तो ये काम दिसंबर जनवरी में कर लें। और जब हमने कलम इकट्ठी कर ली है तो उसके बाद उसके जो स्टोर करने का तरीका है, वैसे हम उनको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, फ्रिज होते जो घर में उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। और मिट्टी के नीचे 2-2.5 फीट का गड्ढा खोद के उसमें उसको दबा दे। अब जैसे कि 25 फरवरी को आपने कलम लगाने के टाइम रखा हुआ है कि 25 फरवरी के बाद या मार्च के फर्स्ट वीक में ग्राफ्टिंग करेंगे, तो उससे 20-25 दिन पहले उसको मिट्टी में दबा दें। क्योंकि अगर कोई फंगस होगा इसमें या कोई डिजीज़ होगी तो मिट्टी में वो ऑटोमेटिक ही सैनिटाइज हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे जो प्लांट है वो हेल्दी बनेंगे इससे, जब हम ग्राफ्टिंग करेंगे। और दूसरा, जो मिट्टी के नीचे कलमें दबाई जाती है, इससे ग्रोथ भी अच्छी आती है कलमों में। क्योंकि जब हम किसी प्लांट से कलम निकाल के दूसरे प्लांट में लगाते हैं तो उस वैरायटी में वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेरिएशन हो सकता है कि एक तो साइज़ की दिक्कत रह सकती है, दूसरा कलर की दिक्कत रह सकती है। तो इसलिए मदर प्लांट से ही कलम लेने की कोशिश करें। ये तो हुई बात की कलम किस तरीके से स्टोर करनी है और किस तरह का ग्राफ्टिंग मटेरियल यूज़ करना है। उसके बाद ग्राफ्टिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। वैसे यहाँ पे हिमाचल में तो टंग ग्राफ्टिंग ही ज़्यादा की जाती है। टंग ग्राफ्टिंग है या ब्रांच ग्राफ्टिंग है, ये एक तकनीक यहाँ पे यूज़ की जाती है आमतौर पे। क्योंकि जो विकसित देश है, इटली है, अमेरिका है, चीन है, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे तो चिप बडिंग और
जिसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, चश्मा लगाते हैं। तो ये तरीके यहाँ पे तो उतने कारगर नहीं है, फिर भी जो टंग ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है हमें। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से हम ग्राफ्टिंग की फिटिंग करेंगे, किस तरह से कलम लगाने के लिए कलम का चुनाव करेंगे और किस तरीके से उसकी फिटिंग होगी, और उसके बाद उसकी जो पैकिंग है वो किस तरीके से होगी, क्योंकि एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा ग्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो बने रहे मोर्चिला हाइट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।